देशों में समर्थन मिल रहा है तो वहीं ग्रीस में नाटो का विरोध हो रहा है। यूक्रेन को हथियार देने का विरोध किया जा रहा है। बंदरगाह के कर्मचारियों ने विरोध किया है। तो कई देशों में जहां समर्थन मिल रहा है यूक्रेन को मदद के लिए, उनके देश मदद कर रहे हैं, तो नाटो की भी मदद हो रही है। तो लेकिन ग्रीस के जो लोग हैं वो नाराज हैं और ये बंदरगाह पर कर्मचारियों ने विरोध किया है जहां से हथियार सप्लाई होनी थी यूक्रेन को। और ये देखिए नाटो लिखा हुआ है इन ट्रकों पर जो हथियारों से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें बंदरगाह पर जहाँ इन्हें शिप में लोड करके आगे ले जाना था वहाँ पर कर्मचारियों ने विरोध कर दिया। ये ग्रीस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर यूक्रेन को हथियार भेजने का कर्मचारियों ने विरोध कर दिया। और इन सब के बीच इस युद्ध की एक वजह जो मानी जा रही है वो थी यूक्रेन की नाटो से बढ़ती नजदीकियां। रूस नहीं चाहता था कि नाटो यूक्रेन को अपना सदस्य बनाए। अब तक जंग जारी है तो नाटो ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत करने का फैसला किया है। नाटो के सैनिक लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का नाटो प्रेम बरकरार। अभी भी नाटो में जाने की इच्छा। इसमें कोई शक नहीं कि रूस और यूक्रेन की जंग बहुत बड़ी वजह है यूक्रेन का नाटो प्रेम। रूस का कहना है कि नाटो यूक्रेन में नहीं घुसेगा और ना ही पूर्वी यूरोप में आगे बढ़ेगा। रूस का कहना है कि उसका ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अपनी और पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए है। इस बीच नाटो देशों ने यूक्रेन के साथ रूस से जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन नाटो ने साफ कहा है कि वो अपनी ताकत बढ़ाएगा। वहीं ज़ेलेंस्की का नाटो प्रेम अभी भी बरकरार है। वो कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर उनका दर्द छलका है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन नाटो में होता तो ये युद्ध नहीं होता। यूक्रेन और नाटो की बढ़ती दोस्ती से परेशान था रूस। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो मॉस्को नाटो की मिसाइल रेंज में आ जाएगा। रूस पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए यूक्रेन नाटो में न मिले और यूक्रेन का असैनिकीकरण बहुत जरूरी है। और 24 फरवरी से ये जंग शुरू हो गई। यूक्रेन पर हमले के बाद नाटो देशों में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका से करीब 10,000 सैनिक नाटो देशों में तैनात होने के लिए पहुंच गए। कनाडा, इंग्लैंड से भी सैनिक और हथियार सदस्य देशों में पहुंचने लगे। नाटो का कहना है कि वो अपनी जमीन की एक-एक इंच रक्षा करेगा। और अब नाटो की ओर से एक और बड़ा बयान आया है। इसके बाद रूस से तकरार और बढ़ सकती है, क्योंकि नाटो ने कहा है कि वह पूर्वी यूरोप में खुद को मजबूत करेगा। ये बयान नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने दिया है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नाटो पूर्वी सीमाओं पर अपनी ताकत बढ़ाएगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि पूर्वी सीमा पर अभी सेना की मौजूदगी बहुत कम है। नाटो के इस कदम को रूस अपनी घेराबंदी के तौर पर देख सकता है, क्योंकि यूरोप की पूर्वी सीमा पर नाटो की बढ़ती मौजूदगी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। नाटो का विरोध। इस बीच यूरोप के अलग अलग हिस्सों से नाटो के विरोध की खबरें आ रही हैं। ये तस्वीरें ग्रीस की है। ग्रीस में कई जगह इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्रीस के बंदरगाह पर ये लोग नाटो के खिलाफ खड़े हैं। नाटो जो सैन्य उपकरण यूक्रेन भेजना चाह रहा है उसे नहीं जाने दे रहे हैं। क्या रूस को भड़का रहा है नाटो? नाटो ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में जाकर रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर रूस ने उसके किसी भी सदस्य देश पर हमला किया तो वो कार्रवाई करेगा। क्योंकि नाटो देशों के बीच ये संधि है कि अगर किसी भी नाटो सदस्य देश पर हमला होता है
तो सभी 28 देश मिलकर विरोधी पर हमला करते हैं। रूस नहीं चाहता है कि नाटो देश आगे बढ़े और उसे घेरे, लेकिन नाटो अब पूर्वी यूरोप में अपनी सेना बढ़ाने की बात कर रहा है, तो रूस का पारा चढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जंग को 47 दिन पूरे हो चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि रणनीति रूस की दरअसल यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने की है, और वो होगा पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा। और अब पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि रूस का पूरा फोकस पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों पर है। ये खबर भी सामने आई है कि डोनबास में रूस का एक बड़ा काफिला देखा गया है। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जे की जंग